दुष्कर्मियों को 10 दिनों में सजाए मौत। विधानसभा में आज विधेयक पेश करेगी ममता सरकार, बीजेपी का मिलेगा साथ। केंद्र सरकार ने 23वां लो कमीशन किया गठित। 3 साल का होगा कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे अध्यक्ष और सदस्य। बीजेपी विधायक राजकुमार इमो सिंह ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बोले मणिपुर से वापस बुलाया जाए केंद्रीय सुरक्षा बल। और बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू। पहली सदस्यता पीएम मोदी ने ली। कहा पहले कार्यकर्ता रेल में रहते थे या जेल में सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहां तक पहुंचे। हरियाणा बीजेपी की लिस्ट पर फिर पेंच। गृहमंत्री अमित शाह ने बिना होमवर्क के जारी करने के लिए मना किया। आज नेता फिर करेंगे मंथन। हरियाणा में आपके साथ गठबंधन करने के पक्ष में राहुल गांधी। सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेताओं से मांगी राय। हरियाणा कांग्रेस के 56 उम्मीदवारों पर आज मंथन। 34 कैंडिडेट फाइनल। 22 सीटिंग विधायक की टिकट पक्की, 6 की लटकी। और जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। वैष्णो देवी से भूपिंद्र जामवाल को दिया टिकट। आज से ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी। सेमीकंडक्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फोकस। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्ला को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। मामले में 6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा। कहा बीजेपी बुलडोजर नीति पर बेनकाब हुई है। देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। पीएम मोदी कैबिनेट ने रेलवे के लिए किया बड़ा ऐलान। इंदौर में मुंबई को जोड़ेगी नई रेल लाइन। 1000 गांव को होगा फायदा। मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए किए 7 बड़े ऐलान। कुल 20,817 करोड़ रुपए के निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन स्थापित करने की घोषणा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पैरालंपियक निशानेबाज अवनी लेखरा को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में जीता सोना। पैरालंपिक में बैक टू बैक हासिल किए गोल्ड मेडल। अखिलेश यादव बोले जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता। जाति जनगणना समाज को जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन। शराब नीति घोटाले पर एजेंसी की चौथी चार्जशीट पर होगी सुनवाई। करेगा राव जेविनी कोर्ट। सीबीआई ने आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप। सदस्यता रद्द कर चुका है आईएमए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने रात में 12 बजे फिर किया अटैक। 5 साल की बच्ची को बनाया शिकार। दहशत में लोग। पीलीभीत में तेंदुए की दस्तक से दहशत। किसानों और ग्रामीणों में बना डर का माहौल। धान के खेत में चहलकदमी करता दिखा तेंदुआ। रायबरेली में प्रेमी प्रेमिका की जमकर पिटाई। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी। प्रेमिका के पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा। और हापुड़ में दंपति ने बेटी के साथ खाया जहर। बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया था लोन। किस्त ना चुकाने पर बैंक कर्मी करते थे बेइज्जत। लखनऊ में ट्रांसपोर्टर को बंधक बनाकर पीटा। धमकाकर 50,000 रुपए वसूले। पत्नी के जेवरात भी लूटे। रायबरेली में महिला के घर में घुसकर दबंगों ने मचाया उत्पात। जमीनी विवाद के चलते घर में की तोड़फोड़। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। ट्रेन से कटकर युवक की हुई थी मौत। बदायूं में तालाब में डूबकर मासूम की मौत। बच्चे की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सोनीपत में दबंग सरपंच ने दलित युवक को पीटा। सड़क पर फेंक कर भागे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप।
दिल्ली में जन समस्याओं का लगा अंबार, कूड़े का ढेर, टूटी सड़क से जनता परेशान, समस्याओं का नहीं हो रहा है समाधान। मणिपुर में 2 दिन में दूसरा ड्रोन हमला, एक और महिला घायल, पहले हमले में 2 की मौत और 9 लोग हुए थे घायल। बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश, हादसे के बाद विमान में लगी आग, पायलट सुरक्षित। भारी बारिश से जयपुर का नूर बांध टूटा, कब्र से निकलकर बहने लगी लाशें, नजारा देख दहशत में आए लोग। वाराणसी में घट रहा गंगा नदी का जलस्तर, तेज बहाव के कारण नाव के संचालन पर अभी भी रोक। रामबन के बनिहाल में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ में 1 की मौत। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के जालना में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी। अभी भी बाढ़ की चपेट में विजयवाड़ा के कई हिस्से, प्रकाशम बैराज का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ से बेहाल हुआ आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, भोजन और दूध तक के लिए करनी पड़ रही है जद्दोजहद। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, पहाड़ से भरभरा कर गिरा मलबा, 2 महिलाओं की मौत, 1 जख्मी। तेलंगाना आंध्र में कहर बनकर आसमान से बरस रही है बारिश, अब तक 31 लोगों की मौत, 432 ट्रेनें रद्द। तेलंगाना के केंद्र से तत्काल 2000 करोड़ की सहायता मांगी, बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 4.5 लाख लोग प्रभावित, 15 लोगों की गई जान। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से किया आग्रह, आंध्र प्रदेश में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। तेलंगाना में बारिश की वजह से 1.5 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र की फसलों को पहुंचा नुकसान, राज्य सरकार ने करीब 5000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर, खरगोन में उफान पर नदी, शहर में घुसा पानी, सड़कें दुकानें हुई जलमग्न। केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच फंसे 400 यात्री रेस्क्यू कर पहुंचाया गया सोनप्रयाग। अमरावती में भी बाढ़ से हाल बेहाल, भारी बारिश के कारण नदियों के उफान पर आने से आई बाढ़। भारी बारिश के कारण दक्षिण मध्य रेलवे सेवा प्रभावित, दर्जनों ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों को पूरी तरह से किया कैंसिल। हिमाचल में बाढ़, भूस्खलन से भारी तबाही, 2 महीने में 90 भयानक घटनाएं, 271 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कुशीनगर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कौशाम्बी में कार ने कई लोगों को कुचला, स्वीपर ने किया घायलों का इलाज, अस्पताल की लापरवाही से नाराज नजर आए प्रदर्शन। अमरोहा में तेंदुए की दहशत, मकान की छत पर बैठा दिखा, ग्रामीणों ने वन विभाग से की तत्काल कार्रवाई की मांग। झांसी में ग्रामीणों ने पकड़ा विशालकाय मगरमच्छ, मगरमच्छ की वजह से दहशत में थे ग्रामीण। मिर्जापुर में ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर पुल की रेलिंग तोड़ते नदी में गिरा, वाहन चालक घायल। और बाराबंकी में चोरी करने की नीयत से घुसे चोर, ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष, इलाज के दौरान एक युवक की हुई मौत। बिजनौर में सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला गुलदार, वाहन की टक्कर से गुलदार की मौत की आशंका। मथुरा में भरभरा कर गिरा जर्जर मकान, मलबे में दबने से बच्ची की मौत, 4 लोग घायल। बागपत में आग से थाने में रखे पटाखों में ब्लास्ट, आसमान छूती लपटे देख मची अफरा तफरी।
और हापुड़ में तेंदुए की दस्तक, तेंदुए की तलाश में जंगल में चलाया सर्च अभियान, वन विभाग ने लगाया पिंजरा। बदायूं में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा, पत्नी को मारने का विरोध करने पर की बेरहमी से पिटाई। हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े करोड़ों की लूट, पिस्तौल दिखाई फिर मिर्च स्प्रे उड़ाया, सोने चांदी के जेवरात लूटे। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का प्राइवेट जेट किया जब्त, डोमिनिकन रिपब्लिकन से जबरन लिए गए अधिकारी पहचान छुपाकर खरीदने का आरोप। टाइटैनिक जहाज के अगले हिस्से की रेलिंग टूटकर गिरी, मलबे से 15 फीट का हिस्सा अलग हुआ। ऑस्ट्रेलिया में शख्स ने 60 बच्चियों का किया यौन शोषण, चाइल्ड केयर में काम करता था दोषी, 300 से ज्यादा मामलों में अपराध कबूला। कनाडाई पीएम ट्रूडो को स्टील वर्कर ने लगाई फटकार, कहा 40% टैक्स लिया, एक डॉक्टर की सुविधा नहीं दी। एलन मस्क को ब्राजील की कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, एक्स को देश में प्रतिबंधित करने के लिए एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा। न्यूयॉर्क में वेस्ट इंडियन अमेरिकन डे परेड में गोलीबारी, 5 लोगों को मारी गई गोली। पुतिन ने किया दावा, यूक्रेन के ऑपरेशन कुर्स्क से डोनबास में रूसी योजनाओं पर कोई असर नहीं। रूस में हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सभी 22 लोगों के शव बरामद, शुरू की गई जांच। फिलीपींस में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत। फिलीपींस में तूफानी मौसम के कारण स्कूल और अधिकांश सरकारी कार्यालय बंद, हालात बिगड़े। फिलीपींस में भूस्खलन की चपेट में आई झुग्गियां, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तूफान। फिलीपींस के कई क्षेत्रों में घुसा बाढ़ का पानी, लुजोन के एक बड़े हिस्से में तूफान की चेतावनी जारी। अमेरिका में शख्स ने पड़ोसी के घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग, 3 महिलाओं की मौत, 2 घायल। और गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच मंगोलिया पहुंचे पुतिन का भव्य स्वागत, यूक्रेन ने मंगोलिया पर पुतिन के नरसंहार में साथ देने का लगाया आरोप। तालिबान के राज में काबुल में हुआ फिदायीन हमला, 6 लोगों ने गंवाई अपनी जान। यूक्रेनी हमलों से रात भर दहले रूसी शहर, मॉस्को पर दागे 26 ड्रोन, रात भर बजते रहे सायरन। हमास ने दी पीएम नेतन्याहू को चेतावनी, कहा ताबूत में कैद होकर इजरायल जाएंगे सभी बंधक। शिकागो में गोलीबारी की घटना, ट्रेन में चली धड़ाधड़ गोलियां, 4 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ऐलान, सरकार नहीं सिर्फ सेना के साथ ही करेंगे बातचीत। पूर्वी चीन में बस ने छात्रों के एक समूह को कुचला, कम से कम 10 के एहतियात होने की आशंका। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर किया हमला, मिसाइल सिस्टम को किया तबाह। विदेशों में भी हनुमान चालीसा की गूंज, दक्षिण अफ्रीका में 10 लाख प्रतियां बांट रहा हिंदू संगठन। सूर्य कुमार यादव दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर, बूची बाबू टूर्नामेंट में हुए थे चोटिल, 5 सितंबर से होना था पहला मैच। डिफेंडिंग चैंपियन कोको गॉफ यूएस ओपन से बाहर, एमा नवारो ने हराया। उरुग्वे के दिग्गज खिलाड़ी लाइस सुआरेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास, ऐलान करते वक्त हुए भावुक। सुमित अंतिल ने लगातार दूसरी बार जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल, पैरालंपिक में नया रिकॉर्ड किया कायम।
पीएम मोदी ने सुमित अंतिल को दी बधाई, बोले असाधारण प्रदर्शन। सुहास यतिराज ने सिल्वर जीतकर पैरालंपिक में रचा इतिहास, बैडमिंटन में ऐसा करने वाले पहले भारतीय। आर्चरी के फाइनल में हारा भारत को ईरान के खिलाफ शूट ऑफ में करीबी अंतर से हार मिली। पैरालंपिक में शटलर मनीषा ने दी खुशखबरी, कैथरीन को मात देकर छीना कांस्य पदक। नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में उड़ाया गर्दा, भारत को दिलाया गोल्ड, कमाल करने वाले तीसरे बैडमिंटन प्लेयर बने। 7 महीने की प्रेग्नेंट तीरंदाज ने पैरालंपिक में जीता ब्रॉन्ज, गेम्स के इतिहास में पहली बार हुआ, बोली यकीन था कि मेडल जीतूंगी। पेरिस पैरालंपिक में भारत की नित्याश्री सिवन ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, इंडोनेशिया की रीना मार्लिना को धमाकेदार अंदाज में हराकर पदक हासिल किया। आर्चरी में भारतीय मिक्सड टीम ने नाम किया ब्रॉन्ज मेडल, शीतल देवी और राकेश कुमार ने 10-10 का स्कोर किया। मोहम्मद शामी ने किया बड़ा खुलासा, ओडीआई वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में नहीं थे, किसी की भी पहली पसंद। 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप आएगी, केंद्रीय मंत्री ने कहा सरकार ने कायंस के 3,300 करोड़ के चिप प्रपोजल को मंजूरी दी। मारुति सुजुकी ने अगस्त में 1.82 लाख गाड़ियां बेची, ये पिछले साल से 4% कम।